आपको स्वास्थ्य देखभाल करने का अधिकार है। यदि आप बीमार हैं या आपको चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है, तो आप बिना दस्तावेजों के भी इलाज करवा सकते हैं। कोई भी आपकी पुलिस में रिपोर्ट नहीं कर सकता। आपको बस एक एसटीपी कोड का अनुरोध करना है, जो एएसएल, स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण या अस्पतालों द्वारा जारी किया जाता है। इस कोड के साथ आप क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवा से तत्काल और आवश्यक उपचार के हकदार हैं। आप अपने निकटतम एएसएल से बेझिझक संपर्क कर सकते हैं। यदि आपके पास निवास परमिट है, तो आपको अपने परमिट पर दिए गए स्थान, यानी उस नगर पालिका के एएसएल, स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा के साथ पंजीकरण कराना होगा। अपना निवास परमिट या आवेदन या नवीनीकरण रसीद और अपना टैक्स कोड लाएं। जब आप पंजीकरण कराते हैं, तो आप अपने और अपने बच्चों के लिए सामान्य चिकित्सक, जनरल प्रैक्टिशनर और बाल रोग विशेषज्ञ चुन सकते हैं। आपको परामर्श, दवाओं, परीक्षणों, अस्पताल में भर्ती होने और स्कूल व काम के लिए प्रमाण पत्रों तक निःशुल्क पहुंच प्राप्त होगी। आपको एक स्वास्थ्य कार्ड मिलेगा। इसे हमेशा अपने साथ रखें। रात के समय और सार्वजनिक छुट्टियों पर एक आपातकालीन सेवा उपलब्ध है। कुछ विशेषज्ञों से मिलने और कुछ परीक्षणों के लिए आपको एक योगदान देना पड़ सकता है, जिसे टिकट कहा जाता है। कुछ लोगों, जैसे कि पुरानी या गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को, यह भुगतान नहीं करना पड़ता है। आपके सामान्य चिकित्सक या बाल रोग विशेषज्ञ के अनुरोध पर ही मुलाकात और जांच बुक की जा सकती है। आप एएसएल बारी क्यूब काउंटरों पर टोल फ्री नंबर पर कॉल करके, ऑनलाइन, पुगलिया सल्यूट ऐप का उपयोग करके या किसी फार्मेसी पर बुक कर सकते हैं। यदि आप अपनी अपॉइंटमेंट में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, तो कम से कम 48 घंटे पहले रद्द करना याद रखें। यह दूसरों के प्रति जिम्मेदारी का एक भाव है। दवाइयाँ डॉक्टर द्वारा लिखी जाती हैं और फार्मेसी से खरीदी जाती हैं। हर इलाके में रात के समय और सार्वजनिक छुट्टियों पर हमेशा एक फार्मेसी खुली रहती है। फार्मेसी हमेशा यह बताती हैं कि ड्यूटी पर कौन सी फार्मेसी है। कुछ दवाइयाँ मुफ्त होती हैं, कुछ के लिए प्रिस्क्रिप्शन शुल्क देना होता है और कुछ के लिए पूरा भुगतान करना होता है। आपात स्थिति या जीवन के खतरे की स्थिति में तुरंत 112 पर कॉल करें। ऑपरेटर को अपना नाम, कॉल करने का कारण और अपना पता बताएं। वैकल्पिक रूप से आप सीधे निकटतम आपातकालीन विभाग ए और ई में जा सकते हैं। पहुंचने पर स्थिति की गंभीरता के आधार पर आपको एक प्राथमिकता कोड दिया जाएगा। आपको आपातकालीन विभाग ए और ई तक पहुंचने के लिए निवास परमिट की आवश्यकता नहीं है। यदि आप गर्भवती हैं, तो आपको इटली में चिकित्सा देखभाल का अधिकार है। आप गर्भावस्था, प्रसव और प्रसव के बाद सहायता प्राप्त कर सकती हैं। आप परिवार नियोजन क्लिनिकों में निःशुल्क जानकारी और गर्भ निरोधक प्राप्त कर सकती हैं। गर्भपात एक अधिकार है। यह निःशुल्क है और कानून के अनुसार सार्वजनिक अस्पतालों में किया जाता है। पूर्ण चिकित्सा सहायता के साथ गुमनाम प्रसव भी संभव है। टीके आपके बच्चे के लिए आवश्यक हैं और निवास परमिट के बिना भी सभी के लिए सुनिश्चित हैं। आप बेझिझक अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र या स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण एएसएल से संपर्क कर सकते हैं। महिलाओं के खिलाफ हिंसा मानवाधिकारों का एक गंभीर उल्लंघन है। इसमें सभी प्रकार की शारीरिक, यौन, मनोवैज्ञानिक या आर्थिक हिंसा शामिल है। धमकी देना, नियंत्रण करना, पीटना, उत्पीड़न करना, यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करना, जबरन श्रम या वेश्यावृत्ति कराना हिंसा है। धोखे या जबरदस्ती से ले जाया जाना, अंग भंग सहना या अपनी इच्छा के विरुद्ध निर्णय लेने के लिए मजबूर किया जाना भी हिंसा है। यदि आप हिंसा का शिकार हुए हैं, तो राष्ट्रीय हिंसा रोधी हेल्पलाइन 1522 पर कॉल करें, जो निःशुल्क है। आप अपने स्थानीय हिंसा रोधी केंद्रों से भी संपर्क कर सकते हैं। आपको मदद मांगने का अधिकार है और कानून आपकी रक्षा करता है। आप दुखी, अकेला या भ्रमित महसूस कर सकते हैं। यह आम बात है, खासकर जब आप घर से दूर या किसी नए देश में रहते हैं। अगर आप ऐसा महसूस करते हैं, तो जान लें कि आप अकेले नहीं हैं और आपकी मदद के लिए मुफ्त सेवाएं उपलब्ध हैं। आप उस नगरपालिका में स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण एएसएल की मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं से संपर्क कर सकते हैं, जहां आप रहते हैं, जैसे कि मानसिक स्वास्थ्य केंद्र,
परामर्श केंद्र या प्रवासियों के लिए हेल्प डेस्क। बारी में सामाजिक सेवाएं और आपातकालीन नंबर भी दिन के 24 घंटे उपलब्ध हैं। मदद मांगना महत्वपूर्ण है। सहायता आपका अधिकार है। घर एक सुरक्षित जगह होनी चाहिए, खासकर बच्चों के लिए। बिजली के साथ सावधान रहें। उपकरणों को चालू या बिना देखरेख के न छोड़ें और सॉकेट और केबलों को बच्चों से दूर रखें। तेज चीजों से बचें और गिरने के खतरे को कम करें। यदि आप गैस हीटर का उपयोग करते हैं, तो कमरों में बार-बार हवा दें और उन्हें कभी भी बेडरूम में न इस्तेमाल करें। रसोई में गर्म बर्तन बच्चों की पहुंच से दूर न छोड़ें और बेडरूम में खाना न पकाएं। भोजन की एक्सपायरी तारीख हमेशा जांचें। डिटर्जेंट और दवाओं को बच्चों की पहुंच से दूर उनके मूल कंटेनरों में रखें।